आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मैं हूं अपने विलेज ब्लॉग पार्ट 2 में। जैसा कि आपको बताया गया था कि नेक्स्ट पार्ट में आपको यहां पर जो बड़ा सा बांध है, गढ़द्वारा बांध, मैं वहां लेकर चलूँगा। मेरे ही गांव के दूसरे छोर पर, एक छोर पर नदी, दूसरे छोर पर गढ़द्वारा बांध और पहाड़ और जंगल। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे। तो ये रहा गांव का विद्यालय, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कितना अच्छा माहौल है, आप देख सकते हैं। बहुत ही पुराना ये वट वृक्ष और ये यहाँ की खूबसूरती, ये आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं गढ़द्वारा बांध की ओर। ये बच्चों स्कूल, और आप देखिए अब यहाँ से नज़ारा देखिए मेरे गांव का कैसा है। देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ है यहाँ पर। बस अब धीरे धीरे हम लोग, बहुत ही नज़दीक है ये पहाड़, बस मुश्किल से 300-400 मीटर होगा यहाँ से, और हम लोग यहाँ से जाएंगे वहाँ पर और उस बांध का नज़ारा हम लोग देखेंगे। बहुत ही ऊंचा ये पहाड़ है और बहुत अच्छा बांध है। यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती भी है, और बस ये बांध का नज़ारा अब हम लोग देखेंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे। आइए, ये देखिए, ये व्यू है ना, कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी शांति है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये इसे तार का वृक्ष कहा जाता है, ताल कहते हैं हम लोग इसे बंगला में। तो ये रहा यहाँ का सीनिक व्यू, और बस अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे जाने वाले हैं, जहाँ पे वो बड़ा बांध है। ये देखिए नज़ारा यहाँ का, ये रहा। अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं इस बांध पर। बहुत ही ऊंचा पॉइंट है यहाँ पे, इससे भी ऊंची एक पॉइंट है जिसे हम लोग संथाल परगना का वन ऑफ द हाईएस्ट पिक मानते हैं इस पहाड़ी को, है ना। ये छोटे छोटे बच्चे भी वहीं से उसका लुत्फ उठाते हुए, बांध का लुत्फ उठाते हुए, बहुत ही मनोरम जगह है ये हमारे गांव का दूसरा क्षेत्र, दूसरा छोर। ये वृक्ष जो है झूला के काफ़ी काम आता है। तो जैसे ही अभी खेती की मौसम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इसे झूला के रूप में प्रयोग किया जाएगा। लोग दोपहर में ठंडे के दिनों में आराम करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल विहड़ क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र। देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी है यहाँ पर। अब आइए चलते हैं हम लोग उस बांध की ओर। ये रहा वन ऑफ द हाईएस्ट पिक्स ऑफ संथाल परगना, है ना। और चलते हैं हम लोग अब बांध की ओर। आइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। आइए अब हम लोग पैदल पैदल चलते हैं यहाँ से। बस अब कुछ ही दूर पर है वो बांध। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस बांध की खूबसूरती को देखने के लिए वीडियो के अंत तक देखना जरूरी है। जैसा आपको बताया गया था कि चारों तरफ से ये जंगलों से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी पहाड़ की श्रृंखला है। इसी के पीछे, इन पहाड़ों के पीछे पीछे और 2-3 पहाड़ जैसे ही हम लोग जाते हैं तो मसानजोड़ का वो जो डैम है वो मिल जाता है हम लोगों को। और यहाँ से मसानजोड़ का जो एरियल रूट है, दैट इज़ हार्डली 5 किलोमीटर्स। और जबकि अगर हम लोग बाई रोड जाते हैं तो घूम के जाने से हम लोगों को लगभग ये 20 से 22 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि पहाड़ की श्रृंखला बहुत बड़ी है। तो चारों तरफ से
कोई दशरथ माझी यहाँ बना नहीं जो पहाड़ों के बीच से रास्ता बना दे। तो आइए अब चलते हैं हम लोग बांध की ओर। आइए अब चलते हैं हम लोग बांध की ओर। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं और मैंने अपने दादाजी से सुना है कि गर्मी के दिनों में इस पहाड़ी से उतरकर बाघ जो हैं वो हमारे नदी तट पर आते थे पानी पीने को, अपनी प्यास बुझाने को। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और चलते हैं हम लोग अब पैदल पैदल। ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपको कुछ न कुछ वैसे जानवर मिल जाएंगे जो जंगलों में रहते हैं। हाथियों का आना यहाँ बहुत कॉमन है। ये रहा संथाल परगना का हाईएस्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं। उसी पर्वत श्रृंखला में है ये। और इस पहाड़ी से जब हम लोग उधर की ओर जाते हैं, इसके पीछे की ओर जब जाते हैं हम लोग, तो लगभग बस 2-3 श्रृंखला पार कर कर ही मसानजोड़ डैम है, जिसे बाई रोड जाने में हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन जब हमारे दादाजी लोग पहाड़ों से होते हुए जाते थे तो उन्हें बस वह 2-3 पहाड़ियों को पार करने के बाद ही वो मिल जाता था। और आप यहाँ का सन्नाटा और यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। नाउ जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। बांध बिल्कुल आपके नज़दीक है। मैं भी पहुँच चुका हूँ बांध तक। और ये हम लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट। 1 जनवरी 2 जनवरी से जब तक पिकनिक चलते रहता है, जब कभी भी हमें मन होता है, हम लोगों को मन होता है, गांव के बच्चों को, सब हम लोग यहाँ आके पिकनिक मनाते हैं। ये बांध का वो दीवार, और आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये रहा वो खूबसूरत बांध। दिस इज द हाईएस्ट पिक पॉइंट ऑफ संथाल परगना। ये मसानजोड़ डैम की जो पहाड़ियाँ हैं
उसी की श्रृंखला में आते हैं। पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के देख सकते हैं कितना बड़ा बाग है। आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। और ये देखिए वो जंगल जिसकी मैं बात कर रहा था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारा गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ की खूबसूरती। और जब यहाँ आया हूँ तो नहाने का मन तो करेगा ही। तो यहाँ से नहाने के बाद ही अब जाना है। आप लोगों के लिए यहाँ आ चुका हूँ। ये महज 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे गांव से। ये इस सेंटर पे हमारा गांव पड़ता है, इस बीच में, और हम लोग यहाँ पर हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ नौजवान जो हैं वो भी आए हैं घूमने के लिए। कुछ पता करते हैं उनसे इस जगह के बारे में। मैंने तो आपको सब बता ही दिया है, देखता हूँ उनकी क्या राय विचार है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो आप क्या यहीं से हैं? नहीं, मैं तो आपका दुमका से हूँ, यहाँ घूमने आया था। तो आपको कैसे पता चला इस जगह के बारे में? ये हमने पहले मकान गया था, तभी उसके बारे में पता चला कि ये उसके पीछे आती है। यहीं से पता चला कि सोचा घूमने आ जाए। हम यहाँ हमारे दोस्त आए हुए हैं, यहाँ पे अकेले तो आने का जगह है नहीं है, तो आए हुए हैं, इधर ही हैं। आपका सुबह ही आए थे तो भूख लग रही थी, तो नाश्ता का प्रबंध करने गए हैं। तो ये तो ग्रामीण इलाका लग रहा है, यहाँ तो लगता नहीं कुछ मिलेगा, तो वही गए हैं ये। तो अच्छा लगा ये जगह आपको? हाँ, ये जगह तो बहुत ही अच्छा है। आपका इधर आपका जाने का, इधर प्रबंध करने का सोच रहे हैं, तो कुछ मौका मिल जाता तो अच्छा लगता है यहाँ पे जाने में। नहीं, नाव तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन अगर अभी कुछ मछुआरे अगर आते हैं आपको, मैं यहीं का हूँ, तो अगर कुछ मछुआरे आते हैं तो आपको ज़रूर 10 से 12 किलो की मछली ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप ले जाना चाहें। आपको क्या पिकनिक यहाँ मनाना है? हाँ सर, यहाँ पे तो सोच रहा हूँ। तो अभी तो हम लोग 2-3 ही दोस्त आए हुए हैं, क्योंकि देखने आए थे आपका ये जगह है क्या। तो घर वाले अलाउ कर दिए आपको आने के लिए इतनी दूर तक? दुमका से ये काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ जाता है। हाँ, तो बोल के आए थे आप लोग। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आइए, ये नौजवान भाई भी अभी फ़िलहाल अकेले हैं, तो इनको भी कुछ घुमा दे। ये दूर से आए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं हम लोग। मैं अक्सर ही जब भी गांव आता हूँ तो अकेले ही निकल पड़ता हूँ इस जगह की ओर, और यहाँ कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है जो बिल्कुल अकेला होता है। इस जगह की खूबसूरती के बारे में आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी जानते हैं। तो अब जैसे जैसे ठंडा का मौसम आने लगेगा, ये जगह आपको भरा पूरा दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पानी कभी नहीं सूखती। आप देख सकते हैं कि अभी पानी का स्तर आपको लग रहा होगा काफ़ी कम है। तो बात यह है कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये पूरा भर चुका था, और जिसकी वजह से वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक आउटलेट बना हुआ है पानी का, कि उस स्तर से अगर ज़्यादा जाए तो ये पानी निकल सके, है ना। तो वो पानी निकाल दिया जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो गहराई है इसकी वो कम हो जाती है।
तो जिससे कि खतरा टल जाता है। बहुत गहरा है ये बांध, तो जिसकी वजह से ये आउटलेट की व्यवस्था की गई है और थोड़ा बहुत ध्यान सरकार ने भी इस जगह के ऊपर दिया है। ये सरकार के मुख्य योजनाओं में से एक है कि इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दृश्य है। और अब हम लोग चलेंगे ट्रैकिंग पर। ये मेरा फेवरेट पिकनिक स्पॉट है और हर वर्ष यहाँ आता हूँ। तो चलिए चलते हैं ट्रैकिंग पर, आइए। ये देख सकते हैं, ये पिकनिक मनाने का नतीजा है। यहाँ कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है ये। ये रहा बांध का नज़ारा और कुछ दूर तक हम लोग ट्रैकिंग करेंगे यहाँ पर। पहले पूछ लेता हूँ अजनबी से, क्या वो जाना चाहते हैं मेरे साथ? क्या आप जाना चाहते हैं मेरे साथ ट्रैकिंग पर? हाँ सर, क्योंकि आपका अकेले तो जाने का हिम्मत नहीं था, आप आए तो साहस मिली। तो चलिए, जब तक आपके दोस्त लौट के आते हैं तब तक मैं आपको सैर कराता हूँ यहाँ की। ओके, आइए।